गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप कॉम्पेटिबिलिटी। टाइप कॉम्पेटिबिलिटी आर टू टाइप्स। ये हमारी दो प्रकार की थी, एक बाह्य टाइप कॉम्पेटिबिलिटी यानी एक्सटर्नल, और दूसरा था ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो आज जो हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। अब ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन क्या होता है हम उसे समझते हैं। देखिए, अगर किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट डेटा टाइप हों, जैसे सपोज करो आपने लिखा हुआ है इंटीजर आई, फ्लोट एफ, डबल डी, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया और ये डबल डाटा टाइप हो गया। और अगर हम यहाँ इसको ऐसे लिख दें, k इजकल टू आई प्लस एफ प्लस डी, तो देखिए इस एक्सप्रेशन में आपको डिफरेंट डेटा टाइप नजर आ रहे हैं। आई क्या है, इंटीजर है, एफ क्या है, फ्लोट है, डी क्या है, यहाँ डबल है। तो ये तीनों के तीनों जब तक एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। ये वैसा ही है कुछ, जैसे सपोज करो 5 सेंटीमीटर और 5 किलोग्राम, 5 सेंटीमीटर और 5 किलोग्राम को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम चीज, जब तक आपका डाटा सेम इक्वल डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जब तक हम उसे सम या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब आप समझिए ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन क्या है। हमने कहा डिफरेंट डेटा टाइप, अलग अलग डाटा टाइप, इसे हम हिंदी में मिश्रित डाटा टाइप भी कह सकते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में मिश्रित डाटा टाइप है, एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट वेरियस डेटा टाइप अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो काम है ये ऑटोमेटिक होगा। सबसे बड़ी बात, जो हमने बाह्य टाइप कन्वर्जन पढ़ा था, एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन में ये काम ऑटोमेटिक नहीं होता है, करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन में मिश्रित डाटा टाइप हैं या डिफरेंट डेटा टाइप हैं, तो उन्हें एक डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं और ये काम ऑटोमेटिक होता है। इंटीजर को ऑटोमेटिक डबल में और फ्लोट को ऑटोमेटिक डबल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है ये आपका कहलाता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इसमें हमेशा ही छोटा डाटा टाइप बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट होता है। जैसे इंटीजर आई यहाँ इंटीजर वैल्यू है, 2 बाइट कंज्यूम करता है, और फ्लोट जो है वो 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो इंटीजर वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन फ्लोट वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? देखो, इंटीजर को 2 बाइट चाहिए, तो जो वैल्यू 2 बाइट में स्टोर होती है वो तो 4 बाइट में आराम से हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू 4 बाइट में स्टोर होगी वो कभी भी 2 बाइट में स्टोर नहीं हो सकती है। इसीलिए इंटीजर को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हो, या इंटीजर को आप डायरेक्ट डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका काम जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए आपको कोई कमांड, कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब भी कैरेक्टर या शॉर्ट इंटीजर किसी एक्सप्रेशन में होते हैं तो उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कभी भी कोई शॉर्ट इंटीजर हो या आपका कैरेक्टर हो तो हम उन्हें ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये आपने देखा, शॉर्ट इंटीजर और कैरेक्टर 1 बाइट कंज्यूम करते हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंटीजर में। और इंटीजर जो है वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाना है, फ्लोट में। छोटा डाटा टाइप बड़े डाटा टाइप में ऑटोमेटिक अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन ही कहलाता है। और इन्हें हम इंटीग्रल वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? इंटीग्रल वाइंडिंग। इसमें हम इंटीग्रल वाइडनिंग भी कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी यही नाम याद रखना पड़ेगा। तो आपने देखा
जो हमारा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है उसे हम इंटीग्रल वाइडनिंग भी कहते हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे होते हैं इसे हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहां ले लिया इंटीजर x इजकल टू 5 और फ्लोट y इजकल टू 30.5। अब हमें यहां पर कोई वेरिएबल ले लिया है k इजकल टू x प्लस वाई। अब यहां क्या होगा कि जब हम इन दोनों वैल्यू को सम करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आएगी और बड़ी वैल्यू को स्टोर करने की हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 4 बाइट की। तो यहाँ x जो है वो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ x को ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके 5.000 लिख दिया जाएगा प्लस 30.5, तो ये हो जाएगा 35.5। अब देखिए हमें कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ रही है, हमें यहाँ 4 बाइट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया गया है। वापिस से देख लीजिए, x हमारा इंटीजर है, y हमारा फ्लोट है और इस एक्सप्रेशन में मिश्रित डाटा टाइप हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी वेरियस डेटा टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपने यहाँ x जो इंटीजर है, y जो फ्लोट है, तो y को फ्लोट रखेगा, x की इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा और उन्हें हम सम करेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया आपके ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन का। अब ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो होता है वो किस किस तरीके से होता है उसके लिए आपको टेबल दी हुई है, वो देख लीजिए। शॉर्ट इंटीजर हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, इंटीजर में होगा बेटा, और इंटीजर हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, फ्लोट में, वो भी ऑटोमेटिक लॉन्ग। वापिस से देख लीजिए, शॉर्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर में कन्वर्ट होगा, इंटीजर लॉन्ग में, क्योंकि हमारा इंटीजर 2 बाइट लेता है, लॉन्ग 4 बाइट कंज्यूम करता है, और लॉन्ग हमारा फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है। लॉन्ग हमारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, और फ्लोट हमारा डबल में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां आपने देखा शॉर्ट इंटीजर में, इंटीजर लॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है, लॉन्ग फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, और फ्लोट आपके डबल में कन्वर्ट हो सकता है, और डबल जो है वो आपका लॉन्ग डबल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन को परफॉर्म किया जाता है। ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे इसको हम इंटीग्रल वाइडनिंग भी कहते हैं, ये आपका सीक्वेंस होता है, शॉर्ट को इंटीजर में, इंटीजर लॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है ऑटोमेटिक, लॉन्ग ऑटोमेटिक फ्लोट में, फ्लोट ऑटोमेटिक डबल, डबल ऑटोमेटिक लॉन्ग डबल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कभी भी ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और इसको इनमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हमेशा छोटा डाटा टाइप ही बड़े डाटा टाइप में कन्वर्ट होता है, जिन्हें हम इंटीग्रल वाइडनिंग भी कहते हैं। और जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन टाइप कॉम्पेटिबिलिटी है, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है इस बार 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाए, एक्सप्लेन टाइप कॉम्पेटिबिलिटी इन डिटेल। आपको टाइप कॉम्पेटिबिलिटी को विस्तार से समझाना है। तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, व्हाट इज टाइप कॉम्पेटिबिलिटी, फिर उसके दोनों टाइप लिखेंगे, फिर उन टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद उनका एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है वो लिखना है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अकाउंट में जो बेटा आपके 6-6 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार 8-8 नंबर के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा लिखना है, 2 पेज 3 पेज 4 पेज तो आपको भरने ही हैं। सेम चीज बीओ में है, बीओ में 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया तो कम से कम आप 3 पेज भरोगे। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे पास सबसे बड़े क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के या 4 नंबर के होंगे, और अकाउंट बीओ में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा उसे आप आधे पेज में लिख देते हैं। लेकिन यहां जो इनके पेपर होते हैं ये 80 मार्क्स के होते हैं अकाउंट बीओ के,
जबकि कंप्यूटर का मार्क्स जो होता है मैक्सिमम वो 56 होता है। तो यहाँ 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन को आप वैसे ही देखिए जैसे अकाउंट में 6 और 8 नंबर का होता है। 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन का मतलब है कि 2 पेज 2.5 पेज आपको उसके लिए लिखने हैं, ये इसका मतलब होता है। केवल लगता है कि 3 नंबर का है 4 नंबर का है तो कम लिखना होगा, जी नहीं, एक्सप्लेन आपको पूरा करना है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़े क्वेश्चन का जो मार्क होंगे वो 4 ही होते हैं। अब हम यहां दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, डिक्लेरेशन या डिक्लेयर वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। हम यहां क्या ले रहे हैं बेटा, नया टॉपिक, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? देखो 11th में आपने खूब पढ़ लिया है, 12th में भी आपको कई महीने से यही पढ़ा रहे हैं वेरिएबल, लेकिन अभी यहां पर एक स्पेशल टॉपिक दे रखा है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो ये हम सब जानते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। एक मेमोरी का स्पेस होता है जहां पर डाटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है, ये डाटा परमानेंट स्टोर नहीं करता है। कौन? वेरिएबल। वेरिएबल जो है आपका मेमोरी का एक लोकेशन का नाम है। जैसे सपोज करो ये आपकी मेमोरी है, कंप्यूटर की रैम है, तो इस लोकेशन को जो हम एक नाम दे रहे हैं, जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए, तो इस लोकेशन का नाम हो गया ए, और ये वैल्यू स्टोर करता है वो भी टेम्परेरी। जैसे हमने लिखा ए इजिकल टू 97, तो ये ए में जो 25 है उसको रिमूव करेगा और यहाँ 97 लिख देगा। तो हमने ये वैल्यू कैसे स्टोर कर रहा है? टेम्परेरी। ये कभी भी वैल्यू परमानेंट स्टोर नहीं करते हैं। कौन? वेरिएबल। वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल किसी भी मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है जो आपके डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। C++ में वेरिएबल की जो बिगिनिंग है उसके प्रोग्राम के किसी भी जगह डिक्लेयर किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या चेंज है? देखिए अगर हम C लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमने लिखा है इंटीजर a इजिकल टू 5, इंटीजर b इजिकल टू 6, और यहां पर हमने लिख दिया k इजिकल टू a प्लस b। तो जैसे आप इसको रन करेंगे आपके कंप्यूटर में एरर शो हो जाएगी। क्या शो हो जाएगी? एरर शो हो जाएगी। या आपने के जो ले लिया यहां यूज में, आपने यहां क्या काम में ले लिया? के। या आप इसको ऐसे कर लीजिए, वैल्यू को इनिशियलाइज मत करिए, आपने यहां ए और वेरिएबल दो ले लिए, प्रिंट एफ पर से एंटर 2 नंबर्स, स्कैन एफ %d एंड ए एंड बी, तो C इजिकल टू a प्लस बी। अब यहां एरर आ जाएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि C वेरिएबल जो है वो यहां डिक्लेयर नहीं है। C लैंग्वेज का बता रहे हैं पिछले साल जो आपने 11वीं में पढ़ा है। C लैंग्वेज में आपको इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, और सारे के सारे वेरिएबल आपके प्रोग्राम के बिगिनिंग में स्टोर होते हैं। मेन फंक्शन का जैसे ब्रैकेट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वेरिएबल्स लिखे जाएंगे। सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया जाता है? वेरिएबल्स। अब आप यहाँ C वेरिएबल काम में ले रहे हो, लेकिन ये C वेरिएबल आपने यहाँ कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए एरर आ जाएगी। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो C++ है, तो C++ हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि अब आपके वेरिएबल को आप प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, बीच में डिक्लेयर कर सकते हैं, सबसे नीचे, जहां भी आपको जरूरत महसूस हो रही है वेरिएबल की वहां आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ C चाहिए तो मैं यहाँ ही लिख दूंगा इंटीजर C इजिकल टू a प्लस बी। तो अब ये यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है कि यहाँ C भी एक वेरिएबल है और अब एरर नहीं आएगी। लेकिन C लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था। ये एक नई चीज है यहाँ पर वेरिएबल में जो आपको पढ़ने को मिल रही है। अब बात आती है वेरिएबल लिखते कैसे हैं, डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। तो डिक्लेयर करना बहुत आसान है, डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम।
ये दो चीजें आपको लिखनी होती हैं। डाटा टाइप सपोज करो इंटीजर हो गया और वेरिएबल का नाम एक्स हो गया। तो ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। आप दो वेरिएबल भी एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो, इंटीजर एक्स वाई जेड के, कितने वेरिएबल को भी एक साथ आप डिक्लेयर कर सकते हो। आप यहाँ फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं एक्स वाई, तो इस तरह से x1 और y1, इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बेटा ये हुआ आपका बिगिनिंग विद C++ की एंडिंग। तो यहां पर हमने चैप्टर शुरू किया था 6 बिगिनिंग विद C++, और आज हमारा चैप्टर जो है बिगिनिंग विद C++ यहां कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप स्कूल आ जाया करें, वहां आप आके पढ़ लिया करें मुझसे। थैंक यू।